पूरा भरोसा है अपनी ही सरकार पे कि इसकी विस्तृत समीक्षा होगी। बिहार जैसे लैंडलॉक स्टेट में शराबबंदी समाधान नहीं हो सकता है और शराबबंदी जब तक जनता की इच्छा रहेगी लागू रहेगी। सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए और निश्चित रूप से समीक्षा होगी। माधव आनंद जी या किसी की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो उनका विचार है। जनता की जब तक इच्छा रहेगी शराबबंदी लागू रहेगा। माननीय नीतीश कुमार जी ने जो लाइन खींच दिया है उससे मुझे नहीं लगता है कि कोई हटने वाला है। जो नीति लागू है, सरकार ने सोच समझ के उस नीति को लागू किया और वो लागू ही रहेगी। नमस्कार, इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। जिस शराबबंदी कानून को पक्ष और विपक्ष के लोगों ने मिलकर बनाया था, उस शराबबंदी कानून पर एनडीए के अंदर ही मतभेद देखने को मिल रहा है। एक तबका कह रहा है कि भाई शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए, दूसरा तबका कह रहा है कि नहीं, नीतीश कुमार ने लागू किया है, नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा, इसलिए शराबबंदी है और आगे भी रहेगा। माधव आनंद एनडीए के विधायक है, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के विधायक है। उन्होंने एक बार फिर से कहा है, नई सरकार और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, कि शराबबंदी कानून पर समीक्षा की जरूरत है और मुझे नहीं लगता है कि बिहार जैसे राज्य में शराबबंदी होनी भी चाहिए। इससे कई तरह के नुकसान हैं। राजस्व का सबसे बड़ा नुकसान है, जिसके बाद जेडीयू के विधायकों का भी प्रतिक्रिया आया है। जेडीयू के विधायकों ने सीधे तौर पे कहा कि शराबबंदी राज्य में है और आगे भी रहेगा, मतलब शराबबंदी खत्म नहीं होने वाला है। हालांकि जेडीयू जो कल तक बड़े भाई की भूमिका में थी, आज वो जेडीयू छोटे भाई की भूमिका में है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है, लेकिन बहरहाल जेडीयू के लोग इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं है कि बिहार में जो शराबबंदी नीतीश कुमार ने किया उसे खत्म किया जाए। माधवन के बयान के बाद जेडीयू विधायकों का रिएक्शन जरा सुन लीजिए। कुछ नहीं मांग कर रहे हैं। आपको याद होगा जब विधानसभा सत्र के दरमियान मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी, उस समय नीतीश कुमार जी थे, उनके समक्ष ही विधानसभा में मैंने यह मांग की थी कि अब वह वक्त आ गया है कि शराबबंदी की विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए। और उस समय कई लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, बहुत सारे जो मेरे सदन के साथी थे दबी जुबान में ही सही अप्रिशिएट भी किया, और उन्होंने कहा कि आप ऐसे इकलौते विधायक हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष यह साहस रखते हैं कि आप जो है सो शराबबंदी की समीक्षा की बात करें। और मैंने जब सदन से बाहर निकला तो आप लोगों के माध्यम से भी कहा कि मैं उतना ही गंभीर सदन में था और उतना ही गंभीर जब सदन से बाहर आप लोगों के समक्ष आया और उतनी ही गंभीरता से कहा कि इसकी विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए। उस समय भी कहा था कि मैं अपनी ही सरकार से मांग कर रहा हूं और मुझे पूरा भरोसा है अपनी ही सरकार पे कि इसकी विस्तृत समीक्षा होगी। अब आदरणीय सम्राट जी के नेतृत्व में नई सरकार बनी है, नई ऊर्जा के साथ हम लोग काम करेंगे। इसकी भी विस्तृत समीक्षा जो है निश्चित रूप से सरकार गंभीरता से लेगी। और व्यक्तिगत रूप से अगर मुझसे पूछा जाए, जो मेरा अपना अनुभव है, बिहार जैसे लैंडलॉक स्टेट में शराबबंदी समाधान नहीं हो सकता है। अवेयरनेस पे काम करने की आवश्यकता है। सरकार लगातार अवेयरनेस पे काम कर रही है और भी उसको गति देने की आवश्यकता है और शराबबंदी खत्म हो ऐसा मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ। लेकिन सरकार कोई भी फैसला जनता के हितों को ध्यान में रख के ही लेती है और मुझे पूरा विश्वास है कि जब इसकी विस्तृत समीक्षा होगी तो इन सारे पहलुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। आदरणीय सम्राट चौधरी जी तो अभी कल ही मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है, देख रहे हैं कितनी व्यस्तता उनकी है। निश्चित रूप से वार्तालाप होती रहती है। मैं विधायक दल का नेता भी हूँ, सभापति भी हूँ 0 आवर का, तो मौका मिलता रहता है। उचित समय पे आप लोगों को आगे ही बताने का काम करेंगे। मैंने पहले ही कहा और गंभीरता से कह रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं फिर बोलूँगा, कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, कुछ लोग समर्थन दबी जुबान में करेंगे, लेकिन उतनी ही गंभीरता से मैं कह रहा हूँ कि बिहार में मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता है कि शराबबंदी की कोई आवश्यकता है। लेकिन बिहार की खजाना कहा जा रहा है कि खाली है। डबल इंजन की सरकार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से लगातार सहयोग मिल रहा है। आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी जब विधानमंडल दल की बैठक जब हुई थी हम लोगों की परसों, वहाँ उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी कितना सपोर्ट बिहार को कर रहे हैं उनका भी जिक्र करने का काम किया था। कहीं रिसोर्सेज की आवश्यकता नहीं है। मेरा एक ही मुद्दा है कि शराबबंदी के कारण जो राजस्व का पलायन, जिस तरह ब्रेन ड्रेन की मैं बात करता हूँ, राजस्व का पलायन जो है वेस्ट बंगाल में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, नेपाल में हो रहा है और बिहार को उससे नुकसान हो रहा है।
तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए और निश्चित रूप से समीक्षा होगी। माधव आनंद जी, आप चाहते हैं विशेष सत्र बुला करके जो है ये शराबबंदी कानून खत्म करने के लिए विशेष सत्र बुलाने की क्या आवश्यकता है? हम लोगों ने तो सदन में जब विधानसभा का सत्र चला था उस समय हमने उठाया, और जब विधानसभा में जब कोई मुद्दा उठाते हैं तो वो नोटिंग हो जाता है, जीवन भर के लिए वहाँ लिखा रहेगा कि माधव आनंद पहले ऐसे विधायक हैं जो माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। अब भले ही लोग कुछ बोले, लेकिन ये मुद्दा तो ऑलरेडी रखा हुआ है विधानसभा के पटल पे। तो निश्चित रूप से अब तो नई सरकार का गठन हुआ है, अभी कैबिनेट का भी एक्सपेंशन होना है, जब होगा तो निश्चित रूप से समीक्षा। और शराबबंदी जब तक जनता की इच्छा रहेगी लागू रहेगी। शराब चालू होगी क्या? जनता की इच्छा पर शराबबंदी प्रारंभ हुआ था और जनता की इच्छा जब तक रहेगी शराबबंदी बिहार में लागू रहेगा। माधव आनंद जी को कन्विंस कैसे कीजिएगा? हम अपनी बात कर रहे हैं ना, हम जनता की बात कर रहे हैं ना। माधव आनंद जी या किसी की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो उनका विचार है। जनता की जब तक इच्छा रहेगी शराबबंदी लागू रहेगा। आप चाहते हैं शराबबंदी समाप्त हो? शराबबंदी जो है, आप चाहते हैं शराबबंदी समाप्त हो? शराबबंदी तो लागू रहना चाहिए। बस बात खत्म है, यही बात है। जनता की ये पुकार है। नहीं, वो अलग मुद्दा है, लेकिन शराबबंदी लागू रहेगा। शराबबंदी को लेकर सवाल माधवन जी उठाया, कहा कि भाई अब हट जाना चाहिए, शराबबंदी की जरूरत बिहार में नहीं है। राजस्व का नुकसान है। देखिए, ये शराबबंदी हमारे साहब ने 2016 मार्च के अंत से लागू करी थी और ये हमेशा लागू रहेगी। शराबबंदी की वजह से जितने भी हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, वो सब घर में सुरक्षित रहती हैं और यही कारण है कि आगे शराबबंदी चलती रहेगी। धन्यवाद। माननीय नीतीश कुमार जी ने जो लाइन खींच दिया है उससे मुझे नहीं लगता है कि कोई हटने वाला है। जो नीति लागू है, सरकार ने सोच समझ के उस नीति को लागू किया और वो लागू ही रहेगी। शराबबंदी खत्म करने की मांग हो रही है, कैसे देख रहे हैं? जब हो जाएगा बताइएगा हमको, यहाँ होने नहीं वाले।